सोचिए, एक खूंखार डाकू और वही बन जाता है एक महान ऋषि। ये कोई कल्पना नहीं है। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत सफर की कहानी जानेंगे। ये कहानी है बदलाव की, पछताव की और आत्मज्ञान की। रामायण, ये नाम सुनते ही हम सबके मन में एक श्रद्धा और सम्मान की भावना आ जाती है ना? एक ऐसा महाकाव्य जो पीढ़ियों से हमें धर्म और कर्तव्य का रास्ता दिखाता आया है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस महान ग्रंथ को लिखने वाले की अपनी कहानी खुद रामायण से भी ज्यादा हैरान करने वाली हो। जी हाँ, ये बात सुनने में अजीब लगे लेकिन ये सच है। रामायण के जो रचयिता हैं, महर्षि वाल्मीकि, वो एक जमाने में रत्नाकर नाम के एक बेरहम डाकू हुआ करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो इंसान जिसके हाथों पर अनगिनत पापों का बोझ था, वो एक दिन इतना बड़ा ज्ञानी बनेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। उस दौर में चलते हैं जब महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे। देखिए, रत्नाकर कोई मामूली चोर नहीं था। वो तो जंगल का आतंक था, एक खौफ का दूसरा नाम। जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे बेरहमी से लूट लेता था, और अगर किसी ने जरा भी आनाकानी की तो उसकी जान लेने में एक पल भी नहीं सोचता था। उसकी धमकी एकदम सीधी और जानलेवा होती थी। वो कहता, जो कुछ भी है सब निकाल दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मतलब साफ था, उसके लिए किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे की वजह क्या थी? रत्नाकर का मानना था कि वो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपनी पत्नी, अपने माता पिता के लिए। उसे लगता था कि उनकी खुशी के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सब करना जायज है। और कमाल की बात यह है कि उसका परिवार भी उस लूटीली दौलत को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता था। पर कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने रत्नाकर की जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। उस दिन जंगल के उसी रास्ते पर रत्नाकर के सामने कोई डरा सहमा मुसाफिर नहीं, बल्कि खुद देवर्षि नारद आ गए। रत्नाकर ने तो अपनी आदत के मुताबिक उन्हें भी लूटने की कोशिश की। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शख्स उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। नारद मुनि डरे नहीं, उन्होंने रत्नाकर को एक शब्द से रोक दिया, पाप। रत्नाकर के लिए यह शायद एक नया विचार था। नारद ने उसे समझाया कि ये जो तुम कर रहे हो ये पाप है, और पाप एक ऐसा कर्म है जिसका फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। और फिर नारद मुनि ने एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने पूछा, ठीक है, तुम ये सब अपने परिवार के लिए करते हो, पर क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों के फल में भी हिस्सेदार बनेगा? बस यही एक सवाल था, और इस एक सवाल ने रत्नाकर को एक ऐसे कड़वे सच के सामने ला खड़ा किया जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रत्नाकर को तो पूरा यकीन था। उसे लगा, ये कैसा सवाल है? मेरा परिवार है, वो क्यों नहीं मेरा साथ देगा? इसी भरोसे के साथ वो भागा भागा अपने घर गया। उसे पक्का यकीन था कि सब कहेंगे, हाँ, हम तुम्हारे हर सुख दुख, हर पाप पुण्य में साथ हैं। लेकिन घर पहुंचकर जो जवाब उसे मिला, उसने उसे हिला कर रख दिया। उसकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया, देखिए, हमारा भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है। आप इसके लिए पाप करते हैं या पुण्य, इससे हमारा क्या लेना देना? आपके पाप के भागीदार हम क्यों बने? ये पहला और सबसे जोर का झटका था। उसे लगा शायद माता पिता कुछ और कहेंगे, पर नहीं। उसके पिता ने भी वही बात दोहरा दी, बेटा, कर्म तुम करते हो तो उसका फल भी तुम ही भोगोगे। तुम्हारे पाप से हमारा कोई वास्ता नहीं। बस ये सुनते ही रत्नाकर अंदर तक टूट गया। सोचिए, एक ही पल में जिस परिवार को वो अपनी दुनिया समझता था, जिसके लिए वो ये सारे पाप कर रहा था, उसी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसे ये एहसास हो गया कि अपने कर्मों के बोझ के नीचे वो बिल्कुल अकेला है। इस सच्चाई ने रत्नाकर को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो वापस भागा नारद मुनि के पास। अब उसकी आंखों में नफरत या लालच नहीं, बल्कि पश्चाताप था। उसे अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, प्रायश्चित का रास्ता। नारद ने उसे रास्ता दिखाया। उन्होंने 3 बातें कहीं। पहली, हिंसा और पाप का ये रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दो। दूसरी, गहन तपस्या करो। और तीसरी, लगातार राम नाम का जाप करो। और रत्नाकर ने गुरु की बात मानी।
उसने सब कुछ त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गया। और यहीं से शुरू हुई एक नए अध्याय की कहानी। ये रत्नाकर डाकू की मृत्यु थी और महर्षि वाल्मीकि का जन्म था। उसकी तपस्या कोई आम तपस्या नहीं थी। वो सालों साल एक ही जगह पर बिना हिले डुले ध्यान में डूबा रहा। वो अपनी साधना में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दीमकों ने उसके पूरे शरीर पर अपना घर बना लिया। संस्कृत में दीमक के इस घर को वाल्मीकि कहते हैं। जब सालों बाद उसकी ये कठोर तपस्या पूरी हुई तो कहते हैं कि स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने ही उसे एक नया नाम दिया, वाल्मीकि, जिसका अर्थ है वो जो वाल्मीकि से पैदा हुआ हो। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि भी दी, जिससे वो भगवान राम के पूरे जीवन को अपनी आंखों से देख सकें और उस महान कहानी को दुनिया के सामने ला सकें। तो ये था वो अद्भुत बदलाव। सोचकर देखिए, एक तरफ था रत्नाकर डाकू जो हिंसा और अज्ञान के अंधेरे में जी रहा था, और दूसरी तरफ है महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें हम आदि कवि यानी पहले कवि के रूप में जानते हैं, जो रामायण के रचयिता हैं, एक महान ज्ञानी ऋषि। क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। वाल्मीकि की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में एहसास का सिर्फ एक पल किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है? क्या पश्चाताप का रास्ता हर किसी के लिए खुला है, चाहे उसने कितने भी बुरे कर्म क्यों ना किए हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।